सबको आज के शानदार सुबह का सबसे पहला और प्यारा सा नमस्कार। और शंखनाद फोर में जितने भी लोग आए थे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में। शंखनाद फोर में जितने लोग आए थे और जो लोग चूक गए उनको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि क्या चूके। बट आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा कि जो चूक गए उनका क्या मिस हुआ, क्योंकि अगर उनको ये समझ में आता तो वो शायद मिस ना करते। तो जो चूक गए उनके लिए यही कहूंगा कि लाइफ का एक ऐतिहासिक दिन जो हमने मिस किया, कारण कुछ भी हो, कारण अलग अलग हो सकते हैं। और कारण आपके लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको चुनौतियां ईश्वर दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है। इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं, तो कारण तो आएगा। बट जितने सारे लोग गवाह थे इस ऐतिहासिक क्षण के, जो भी लोग इस इवेंट में आए हुए थे, तो उनको पता था कि उनको क्या मिला है। ये एक ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें हम नए लोगों को लेकर के आ भी गए, या जिनको डेमो हमने दिखाया है, कुछ डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है या कोई परेशानी है या कुछ ऐसे चैलेंजेज आ रहे हैं, तो उनका इरादा यहाँ आने के बाद बुलंद हो जाता है। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हॉल में ही, शंखनाद फोर होते होते हॉल में ही आरटीजीएस कर दिया। ये भी बताना चाहूंगा आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पहुंचने के बाद तुरंत उन्होंने आरटीजीएस कर दिया। तो चलिए, आज मैं जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी इवेंट जब होता है हमारा, तो इवेंट होने के बाद, जैसे इवेंट तो हो गया शंखनाद फोर या कोई भी इवेंट, आरटीपी हो, एलडीपी हो, या किसी भी प्रकार का इवेंट, जब हम लोग जब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और जब वो इवेंट गुजर रहा होता है और जब वो इवेंट गुजर चुका होता है, उसके बाद हमारी, मतलब लीडर की, मतलब अपलाइन की, सीनियर की भूमिका क्या होती है, वो जानना हमें बेहद जरूरी है। नहीं तो हमको लगता है कि प्रोग्राम बहुत जोरदार हुआ। प्रोग्राम तो जिस दिन डिसाइड हुआ था उसी दिन जोरदार होना तय था, क्योंकि जहां इतना बड़ा मजमा लगेगा, जहां इतना बड़ा, एक बोल सकते हैं उत्सव का माहौल होगा, जहां इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड लोग, नए लोग और जापानीज मैनेजमेंट, ये सब आने वाले हैं, तो आप समझिए कि वहां पर का माहौल क्या होगा। तो वो सब चीजें ठीक है, बट अब सवाल है कि ये प्रोग्राम 13 अप्रैल को था। 13 अप्रैल बीत चुकी है, प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो भी आप बोल सकते हैं वो हो गया, बेहतरीन हो गया। बट अब सवाल है, ये अब जिस चीज के लिए ये प्रोग्राम लगाया गया था उसके बारे में हम समझें। दूसरी बात, कि अब यहाँ पर से जिन्होंने इवेंट करवाया, जो हमारे सीनियर्स हैं, वॉ एकेडमी के आधार स्तंभ हैं, जो आप सभी लोग हैं, सारे लीडर्स, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, सबने अपनी अपनी जो भी ताकत लगानी थी सबने लगाई। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं था, ये हर उस व्यक्ति का प्रोग्राम था जो इस बिजनेस में है। वो उतने ही हकदार हैं बधाई के, जितने वॉ एकेडमी के पिलर्स हैं, जितने वॉ एकेडमी के सारे लोग हैं, उतने ही हकदार आप सभी लोग हैं। जो नए लोग भी आए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे इवेंट को चार चांद बनाने में बहुत कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत जबरदस्त हुआ। बट आफ्टर ऑल, एज ए लीडर, एज ए बिजनेस अगर मैं बात करूं, तो अब इसके बाद ही जो लीडर होते हैं उनका रोल शुरू होता है। हमारा रोल प्रोग्राम के बाद ही शुरू होता है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे बिजनेस में दो बातें हैं। एक तो पहला है डेमो। हम डेमो दिखाते हैं, सो द डेमो, सो द डेमो, सो द डेमो। हमको डेमो दिखाना है, नॉट कन्विंस द डेमो। कुछ लोग कन्विंस करने के लिए चले जाते हैं, ये कन्विंस करने का काम नहीं है। इट्स अ सो द डेमो। ठीक है, सो द डेमो। तो डेमो जब हम दिखाते हैं, तो डेमो दिखाना मतलब 50% काम ही डन हुआ है। डेमो से रिजल्ट आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा 1%, 2% हो सकता है। बट डेमो के बाद जो मेन काम है, 50% बचा हुआ, वो है फॉलो अप। तो फॉलो अप हमारा 100% काम कंप्लीट करता है। तो उसी प्रकार से ये जो शंखनाद फोर लगाया गया, या जो भी प्रोग्राम होता है, वो हमारा 50% काम डन हुआ है। उसके बाद का 50% काम बचा हुआ है अभी, जिसको हमको करना है, जो बहुत सारे लीडर्स लग गए। और वो काम क्या है? वो काम है क्लोज
वो क्लोजिंग हमको करनी है और उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। ये नहीं कि यार बाप रे बाप, मेरे को 50 लोगों को ले जाना था, 200 लोगों को ले जाना था, 300 लोगों का, आहा सब कुछ अच्छे से हो गया, उसके बाद पलंग पर आराम से आ गए, मौसम गर्म है, एसी चालू, गुंजाइश नहीं है। और डे 3 से पहले तो सोने का इरादा भी मत रखना कि आराम से निश्चिंत वाला सुकून वाला नींद। नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने ऊपर के लीडर को देख लीजिए। यहाँ पर से प्रोग्राम के बाद हमारा काम, आप व्यक्ति को जो आज के साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ से भाइयों हमारा काम शुरू होता है। हमारा काम शुरू होता है क्लोजिंग की। कल के जूम मीटिंग में लास्ट में मिश्रा जी आए थे हमारे, अरुण मिश्रा सर। उन्होंने बताया कि मैंने क्लोजिंग करी, 4-5 क्लोजिंग मैंने खुद की करी। तो क्लोजिंग उसके बाद जरूरी है। उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद कल तक, आज 13 आईडी डन करी कल तक, जिसकी आइडिया आ चुकी। तो हमारा काम है क्लोजिंग का। कुछ लगभग 5 से 7 आईडी आज आज उसका परमानेंट आईडी क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हमको क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। अब क्लोजिंग होगी कैसे? अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। फॉलो अप के ऊपर डिटेल से जूम पे अपना पिछला सेशन रहा है तो वो वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, या अपने अपलाइन से मांग करके देख सकते हैं फिर से। मैं और कुछ चीजें उसमें ऐड करता हूँ कि फॉलो अप में कुछ चीजें क्या आती है। नए लोग बोलते हैं कि सर मैं फॉलो अप तो करना चाह रहा हूँ, क्लोजिंग तो करना चाह रहा हूँ, बट अपलाइन टाइम नहीं दे रहा है, अपलाइन समय नहीं दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर धंधा अपना है तो कंधा अपना होना चाहिए। धंधा अपना तो कंधा अपना। दूसरे के कंधों पर जनाजा निकला करते हैं। जो दूसरों के कंधों पर जनाजा निकलता है, इंसान अपने कंधे पर जिंदगी भर जीता है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के। ठीक है। तो ये बिजनेस करने आए हैं और हमको बनना है 6 से। ये बिजनेस करने आए हैं, हमको बनना है 6 से 2, हमको बनना है -2, -3, -4, -8 बनना है हमको। इरादे बुलंद हैं, बट हौसले खोखले हैं। और हौसले भी खोखले हैं, बट एक्शन जो है वो तो और खोखले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये बताना है, ये समझाना है अपने आप को। किसको समझाना है? अपने आप को समझाना है कि भैया अगर हमको इस काम को बेहतर तरीके से करना है तो हमको सेल्फ मेड बनना है। सेल्फ मेड भी कैसा बनना है? कई बार रास्ते में क्या होता है, दाएं और बायां, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड से कुछ कुछ बातें आती है, इधर उधर की गॉसिप होती है, चीजें चलती है, हम उसमें फंस जाते हैं, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो इस बिजनेस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में ना एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि हमको टमटम का घोड़ा बनना है। कैसा? टमटम का घोड़ा बनना है। टमटम का जो घोड़ा होता है उसमें आप देखेंगे उसकी आंखों के आगे ऐसा पट्टी लगाया जाता है, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। क्यों? क्योंकि जब वो चले तो उसका ध्यान सिर्फ अपने मंजिल की ओर हो, सामने स्ट्रेट। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है हमारा रैंक, हमारी मंजिल है हमारा टीम, हमारा मंजिल है हमारा एथिकल बिजनेस। न कि दाएं और बाएं में हमको उलझ के रह जाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग, अच्छा दाया और बायां अगर दिखना स्टार्ट हो जाए तो वो कभी भी उस स्पीड में नहीं दौड़ पाएगा। तो ये बातें हमको कुछ ध्यान में रखने की चीजें हैं। सेल्फ मेड होना बेहद जरूरी है। ठीक है, शुरुआत में आप हैं, आप कहेंगे कि मैं नया हूं सर, मैं नया हूं। ठीक है, नए हैं, बहुत कुछ सिखाने के लिए है। वाव एकेडमी बैठी है, डेली जूम मीटिंग हो रही है। यहाँ पर के यूट्यूब पे चैनल्स हैं, दादा के चैनल्स हैं, जहां पर भी है कहीं भी आप देख करके सीख सकते हैं। बहुत भरा पड़ा है। आज तो इतना सब कुछ है, हम लोग जब जुड़े थे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। आज तो शायद आप अपने घर और परिवार में रहते होंगे। मैंने बिजनेस शुरू किया था तो घर और परिवार 1100 किलोमीटर दूर छोड़ के आया था। हाँ, मैं अपने घर अपने गांव को इस बिजनेस के लिए छोड़ के आया था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बट अभी छत्तीसगढ़ी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस रायपुर साइड में मेरे को दिखना स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, मेरे सपने हैं, धंधा मेरा है तो कंधा मेरा है, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं बिहार से छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गया इस काम को करने के लिए।
तो कहने का मतलब है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में या तो आप बहाने बना सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स। हर इंसान के पास बहाना है, हर इंसान के पास बहाना है। शंखनाद 4 में जो आए होंगे उनके पास भी बहाना था नहीं आने का, या उनके पास भी बहाना था आने का, और जो नहीं आए उनके पास भी बहाना था नहीं आने का। बट हमको ये समझना है कि हमारा सबसे जरूरी प्रायोरिटी क्या है। हमारा जिसकी प्रायोरिटी रहेगी वो पहुंच जाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी वो लटक जाएंगे। ये सीधी सी बात है। मेरा हमेशा से एक फिलॉसफी रहा है कि बात अगर समझ में आ जाए, काम समझ में आ जाए तो जान लगा दो। काम समझ में आ जाए तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जान लगा दो या जाने दो, बीच में पेंडुलम की तरह मत झूलना कि थोड़ा ये भी करके देखते हैं, थोड़ा क्रिप्टो भी करके देखते हैं, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट वाला भी करके देखते हैं। सब जगह से, चारों जगह से इनकम आएगा, यकीन मानिए कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे आप। एक जगह लेजर बीम फोकस चाहिए, लेजर बीम फोकस चाहिए। और ये बातें जो बता रहा हूं ये कोई आज या कैंगन का नहीं है। ये 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में भटकते भटकते, उसके बाद ये बातें बता रहा हूं जो सीखने को मतलब मुझे मिली। तो यहां पर हमको सेल्फ मेड बनना बेहद जरूरी है। एक स्टैंड पर जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जिंदगी इसी में बीत जाएगी। सिचुएशन हमेशा आएगा, इस बात को याद रखिएगा। सेम सिचुएशन रहता है, बट आप परफॉर्म कैसा करते हो, आपका माइंड सेट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे। जैसे एक पतीले में अगर हम एक अंडे को डालें, कच्चे अंडे को डालें और एक आलू को डालें, तो कच्चा अंडा जो है वो लिक्विड से भरा हुआ रहता है और आलू जो है वो सॉलिड रहता है। बट जब उस पानी को हीट करेंगे, हीट करने के बाद 10 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे तो जो लिक्विड वाला था वो ठोस हो गया और जो हार्ड था आलू वो सॉफ्ट हो गया। परिस्थितियां सेम थी बट दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग था। तो हमारे अंदर का इनर पावर, हमारे अंदर का स्किल, हमारे अंदर का जो जोश है वो बताता है कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे। जो सीखने की ललक है, जो सीखने का कला है। तो सेल्फ मेड होना बेहद जरूरी है। जब तक आप सेल्फ मेड नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बहानों से आगे बढ़िए। अगर आपके सपने आपके बहानों से ज्यादा बड़े नहीं है तो इसका मतलब अभी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। आप जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, अभी आप एट प्रेजेंट में देखो, एट प्रेजेंट में आप देखिए विराट कोहली, उनके बारे में बहुत मशहूर किस्सा है कि जब रणजी खेल रहे थे, टीम उनके संकट में थी और पता चला कि उनके फादर जो है वो एक्सपायर कर गए। बट वो ग्राउंड पर जाकर के उतरे क्योंकि उनके कोच ने समझाया। उन्होंने अपने कोच को जाकर के पूछा कि सर मैं क्या करूं, जो अपलाइन होते हैं ना अपने। तो उन्होंने कोच को पूछा सर मैं क्या करूं, तो कोच ने सिर्फ एक बात कही, बोले आपके पिता भी अगर जिंदा होते तो वो यही चाहते कि आप खेलिए, क्योंकि ये उनका सपना था। और उन्होंने जाके परफॉर्म किया और अपने टीम को बचाया उस मैच में। सचिन तेंदुलकर जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पता चला उनके फादर एक्सपायर कर गए हैं और टीम को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। भारत बहुत बड़े संकट में था, नहीं तो वो बाहर हो जाता वर्ल्ड कप से। और सचिन तेंदुलकर अपने फादर के उसमें गए, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप था और एक दिन का अपना जो भी होता है वो सब कर करके और फिर तुरंत फ्लाइट पकड़ करके खेलने के लिए आए। ये सब मैसेज जो है ना इस बात को बताता है कि कर्म प्रधान है। कर्म जो है वो सबसे ऊंचा है, मतलब एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि फॉलो अप कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जो हमारे मेंटोर थे, जो वाव एकेडमी के पिलर्स थे, जो सारे लीडर्स थे, आप सभी लीडर्स थे, एक 50% वाला काम शुरुआत का हमने कर दिया, वो हमने बहुत सक्सेसफुली किया। बट अभी बचा क्या है? अभी बचा है हमारा फॉलो अप, क्लोजिंग। तो फॉलो अप और क्लोजिंग के माध्यम से हमको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या, कितना, कैसा, क्या रिजल्ट निकाल पाए हम। जैसे आपने पेड़ लगाया आम का, आम बहुत सारे हुए, तो टाइम पर हमको उसको तोड़ना भी है, टाइम पर हमको उसको सब कुछ देखना भी है, नहीं तो पता चला लगाए सब कुछ बट वो बेकार चला गया। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बेकार न जाए।
तो फॉलो अप कैसे करेंगे और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, फॉलो अप के लिए एक स्पेशल सेशन मैंने लिया था 2 दिन का। उसमें आपको बहुत सारे डाटा चीजें मिल जाएंगी। फॉलो अप करते समय क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो सब चीजें आपको वहां पर डिटेल से मैंने कोशिश की थी, वो चीजें उस वीडियो में मिल जाएगी। मैं उससे रिलेटेड फॉलो अप से पहले या फॉलो अप करते समय और हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारी क्लोजिंग और तेजी से होगी, जिससे हमको सामने वाले को पढ़ने में, सामने वाले को समझने में आसानी होगी, जिससे हमारी क्लोजिंग तेजी से होगी, आसानी से होगी। उसके लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो मैं कुछ एक स्लाइड के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपके साथ। खान साहब स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर, यस सर। क्लियर है? यस ओके, यस। थैंक यू। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम और डिटेल से बात करते हैं, समझते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कैंगन बिजनेस को जानिए, नो अबाउट योर कैंगन बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड है इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं, जल बदलो कल बदलो, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, जो कंपनी का स्लोगन भी है। तो हमको चेंज योर वाटर, कंपनी कहती है कि आपके पूरे बॉडी में जो पानी जा रहा है अगर वो एसिडिक है तो हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो हमको जो है, अगर ये पानी जाएगा, कौन सा, कैंगन वाटर जाएगा, तो ये हमारे पूरे सेल को नरिश करता है और अपने बॉडी को हेल्दी करता है। जिस प्रकार से बॉडी हेल्दी हो रही है, मैं कह रहा हूं कि इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हमको एक बार अपने दिमाग को भी हेल्दी करना है, जहां पर पानी के साथ साथ हमको एजुकेशन भी लगेगा। इसलिए यहां पर लिखा है स्लाइड में, रीथिंक। एक बार पुनः थोड़ा सा रुकिए और फिर से सोचिए कि हम अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं। बॉडी 2 भाग में होता है, एक गर्दन से नीचे और एक होता है गर्दन से ऊपर। गर्दन से नीचे वाले भाग को तो हम जम करके खर्च करते हैं, खाना पीना सब कुछ उसको देते हैं। सारा खर्च हम लगभग 80% से 90% खर्च जो है इंसान पूरी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे करता है। गर्दन से ऊपर वाले हिस्से का खुराक क्या है, हमको गर्दन से ऊपर वाले हिस्सा जो है उसका खुराक क्या है? उसका खुराक है एजुकेशन, उसका खुराक है टेप्स, बुक्स एंड फंक्शन, क्योंकि यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इसके दिमाग में एक भी नस में छेड़छाड़ हो जाए, तो अगर 80 kg का बंदा है, 70 kg वेट है आपका, जो जो भी वेट है, और ये दिमाग का वेट अगर मान लेते हैं 1 पाउंड होता है, 454 ग्राम, अगर इसमें हल्का सा कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो वो जो 80 kg, बाद बाकी जो रेस्ट 79 kg है, 79 या 75 kg, उसको संभालता यही है। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया तो पूरी बॉडी जो है, लोग देखते हैं कि जमीन पर लेट जाता है, पागल जैसी हरकतें करने लगता है। तो हमको इसको नरिश करना बेहद जरूरी है, जो हम कंटिन्यू सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो पहला जो स्लाइड है, पहला जो चीज है, उसमें हम ये समझते हैं कि कैंगन बिजनेस में भर्ती के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत, 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन कैंगन बिजनेस। मतलब जैसे हम क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी क्लोजिंग बहुत तेजी से और बहुत आसानी से हो जाएगी, कंफर्टेबली हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये बोलता है कि हम जब जाएं, जिनके पास मिलने के लिए जाएं, जब नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो हमको सबसे पहला ध्यान ये देना है कि प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को पहचानिए और पूरा कीजिए। फाइंड द नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड फुलफिल इट। मतलब वो क्या जानना चाह रहा है। कई दफा वो सामने से क्वेश्चन करता है तो हम इरिटेट होने लगते हैं, वहां हमको इरिटेट नहीं होना है। वहां पर हमको ये समझना है कि ये चाहता क्या है, ये किस ओर इशारा कर रहा है। जैसे प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को पहचानिए और पूरा करिए। मतलब क्या, कि जैसे हम जाते हैं, अब समझो कि किसी को, किसी के घर में अगर मान लेते हैं कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हम गए और वो उसके घर में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या मान लीजिए है उसको, मान लेते हैं, हम क्या बता रहे हैं कि इससे स्किन डिजीज ठीक होता है। हम क्या बता रहे हैं कि इससे ना, इससे कभी भी हार्ट अटैक होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम वो सब बातें करते हैं, बट शुगर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, डायबिटीज के बारे में नहीं बात करते। क्या वो क्लोजिंग आसानी से हो जाएगी? नहीं होगी, उसमें तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि हम उसकी आवश्यकताओं को, उसका नीड जो है, उसको ध्यान नहीं दे रहे।
मतलब जो चीज वो चाहता है उसको पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर आंसर। वो जो सवाल कर रहा है उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है, बट हम जरूरत है हमको ध्यान से सुनने की, समझने की। जैसे हम गए किन्हीं के पास और हम उनको बता रहे हैं कि मशीन इतना अच्छा है, 40 साल का रिसर्च है, 20 40 साल जो है इसके ऊपर पूरा ओवरऑल रिसर्च हुआ है, ये जापान की कंपनी है, जापान इस चीज के लिए जाना जाता है, सब चीज ब्ला 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 ब्ला, हम सब बातें कर रहे हैं। बट पता चला कि उस आदमी को पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है। और हम उसको सिर्फ मशीन के बारे में बता रहे हैं कि 7 तरह का पानी देता है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो ये जो बिजनेस है ना, फॉलो अप जो है, इसको बोलते हैं आर्ट एंड साइंस का गेम। आर्ट मतलब कला होती है, आप व्यक्ति के सामने वाले के डिजायर को, सामने वाले के इच्छा को समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है और उसका इंटरेस्ट किस में है। उसके लिए हमको उससे कुछ कुछ सवाल पूछने, उससे हमको 5F का रूल होता है जो मैंने फॉलो अप में समझाया है पिछली बार। उसको आप जा करके देखिए, उस देखने के बाद उसमें समझ में आएगा कि हमको छोटे छोटे सवाल पूछने, जिससे क्लियर हो जाएगा कि उस आदमी का ध्यान किधर है, उसकी नीड क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना है कि ये वाकई में ये मशीन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो खुद ही बताएगा। बिजनेस प्लान आप उसको दिखाइए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि नहीं सर, इनको प्लान बताऊंगा ना तो ये आदमी जुड़ेगा ही नहीं। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको एक बात ये भी बता रहा हूं कि 10 काम करने वाले जुड़े और 100 आदमी जो है यूज करने वाला जुड़े, अच्छा कौन है? अगर 100 कस्टमर भी जुड़ गए आपके पास और 2 बिजनेस करने वाले जुड़े, तो वो 2 बिजनेस करने वाला उस 100 कस्टमर पर भारी। राजन सर ने शंखनाद 4 में ये बताया भी कि अमिताभ बच्चन ने मशीन ली, मुझे जानकारी हुई, बट अमिताभ बच्चन ने बताया किसको? किसी को नहीं। तो ये मशीन पहुंचा कहां तक? कहीं नहीं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि छत्तीसगढ़ में चैनूराम मरकाम ने मशीन ली और उसने लगभग 200 से ज्यादा लोगों को ये मशीन बता दिया। तो हमारे लिए वो चैनूराम मरकाम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो मुकेश कोर्राम इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है जो इस बिजनेस को बढ़ाएगा। हम उन्हीं की तो तलाश कर रहे हैं। हमको किनको ढूंढना है? हमको उनको ढूंढना है जो कुछ ढूंढ रहे हैं जिंदगी में। तो प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को पहचानिए और पूरा करिए। अगर कुछ लोग हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो दिखाएंगे कि बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोग दोनों में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो आपके लिए सुटेबल है। तो हमको उनका नीड पहचानना है कि उनको पानी में इंटरेस्ट है तो पानी से लेकर के जाना है। अगर हमको ये देखना है उनका नीड क्या है, उनका फोकस क्या है। अभी मान लो किसी के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है जोरदार, वो कर्जे में है, बहुत परेशान है, तो उसको पैसा चाहिए, और हम उसको बताए जा रहे हैं कि इसमें बीपी हो जाएगा, इससे ठीक ये हो जाएगा, इससे वो कवर हो जाएगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी वो घिरा हुआ किस चीज से? अभी वो इस परेशानी से घिरा हुआ। बट जैसे ही हम उसको बिजनेस प्लान दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो ये ऐसा ऐसा है, 6 से होते होते तक इतना, 3A 4A होते होते तक तो क्या हो जाएगा, तो उस आदमी की आंखों में एक चमक आता है, अगर यही तो मैं चाह ऊपर आप ध्यान देंगे तो बहुत तेजी से क्लोजिंग होगी। कि प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को पहचानिए। दूसरा, सही प्रतिलिपि तैयार करना। मतलब ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। कई दफा हम ऐसा देखते हैं बहुत सारे टीमों में या बहुत जगह पर, या हमने कभी ऐसा महसूस किया है, हमेशा जो भी लीडर्स हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि क्रिएटिंग राइट डुप्लीकेशन की कई दफा क्या होता है कि हम जोड़ते तो हैं लोगों को, जोड़ते हैं और छोड़ते हैं, जोड़ दिए और छोड़ दिए। ये बिजनेस मेरे दोस्तों यारो, आप ध्यान में रखिएगा कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो हमको हमारे जैसा तैयार करना है, हमको हमारे जैसा तैयार करना है। कैसा? कार्बन कॉपी नहीं, जीरोक्स कॉपी नहीं, हमको हमारे जैसा ओरिजिनल तैयार करना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे हम हैं वैसे ही हम बनाते चले जाएंगे, और दुनिया में सबसे आसान काम है डुप्लीकेट करना। आज तक एग्जाम हो, बचपन से लेकर के आप अभी तक, हम लोगों ने देखा कि डुप्लीकेशन करना मतलब खराब होता है। मतलब जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में किसी की नकल कर रहे हैं आप, तो उसको बुरा माना गया है। जो कि सबसे आसान काम कहा जाता था कि नहीं भी पढ़ाई किए, सामने वाले का देख करके नकल कर लीजिए तो भी आप पास हो जाएंगे। तो वहां पर वो गलत था, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा सही है कि आप अपने अपलाइन को, आप अपने एक्टिव अपलाइन को, आप अपने सीनियर अपलाइन को, आप अपने रैंक अचीवर अपलाइन को, आप जिनको मानते हैं उनको डुप्लीकेट करिए। ये बिजनेस आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। कई दफा हम गलतियां क्या करते हैं कि हम लोगों को जोड़ते तो हैं, बट उनको डुप्लीकेशन में लेके नहीं जाते हैं, उनको वो सब चीजें नहीं सिखाते हैं जो हमको मिला है।
और ये कहाँ डुप्लीकेट होंगे? ये डुप्लीकेट होंगे ऐसे टिप्स बुक्स फंक्शन के माध्यम से, ऐसे बड़े बड़े फंक्शन, ऐसे जो कंटिन्यू फंक्शन होते रहते हैं हमारे, उसमें उनको बिठाना है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, मैं हमें तो बोलता हूं कि जो भी लीडर आज आपको दिख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े लीडर जो भी दिख रहे हैं, चाहे हाडा जी हो, चाहे वाईके प्रधान हो, चाहे कोई भी लीडर आप जिनको भी जानते हैं, या आप अपने पास के 2A लीडर को जानते हैं, हर व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में दिख रहा है, ऊंचाई पर जाता हुआ दिख रहा है, सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो किसी न किसी मीटिंग का ही प्रोडक्ट है। किसी मीटिंग में जब वो बैठा, उसको अंदर से आवाज आई कि यस यू कैन डू इट, और वहां से वो बंदा भिड़ा है। तो हमको भी क्या करना है, हमारा जो आसपास में नजदीक में इवेंट हो रहा है, हमको लोगों को उसमें डालना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रकृति देती नहीं है, प्रकृति लौटाती है। आप एक बीज बोएंगे, 1000 आपको अनाज मिलेगा। तो हमको डुप्लीकेशन करना है। ये नहीं कि सिर्फ जोड़ दिए, पैसा आ गया, 4A का 52,000 आ गया, गदगद है, हा, ऐसा नहीं। जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती है। तीसरा, आप जितना ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप जितना ज्यादा बोलेंगे, प्रोस्पेक्ट उतना ही कम सुनेंगे। द मोर यू स्पीक द लेस दे विल हियर। बहुत ज्यादा लोग, क्या होता है, जब हम फॉलो अप के लिए जाते हैं या क्लोजिंग के लिए जाते हैं, तो ब्ला 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 खाली वो बात ही कर रहा है। उसको लगता है कि जितना मैं अभी तक 3 महीना 4 महीना जुड़े हुए हो गया या साल भर हो गया, इसको पूरा 1 साल का आज ही दे देना है। बहुत सारे लोग कंटिन्यू, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा, एकदम पूरा कंटिन्यू वही बात कर रहे हैं। नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको कम बातें करनी है, हमको कम और इफेक्टिव बातें करनी है। ये वो मंच नहीं है जो आप क्लोजिंग के लिए गए हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा बात करनी है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको स्मार्ट वे में बात करनी है। ठीक है? तो यहाँ पर इस बात को, ऐसा बहुत सारे लोगों का, ये मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, ये सब जो बातें बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो, सर मैं तो 1 घंटा उसके साथ बैठा, फॉलो अप किया, 1 घंटे की जरूरत थी क्या? और वो सामने वाला बंदा जो है, उससे जब बात हुई, वो बोला बाप रे कितना बोलता है सर, वो आपका आदमी आया था, बाप रे बाप, हम लोग पूरे घर वाले उकता गए, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस आदमी के पास आपका इंप्रेशन पहले दिन ही गलत बन गया। द मोर यू स्पीक द लेस दे विल हियर। ठीक है? पता चलता है वो पूरा आरटीपी उसको आज यही दे देगा, सल्टा देगा। एलडीपी जो 3,000 रुपए 4,000 रुपए का टिकट रहता है, वो क्लोजिंग में ही उसको जाकर के निपटा के आ जाएगा। कुछ लोगों को ये भी फ्रस्ट्रेशन है, शंखनाद 4 में ना मेरा स्पीच नहीं हुआ, तो पता चला क्लोजिंग में ही जाकर के पूरा स्पीच वो दे देता है। तो हमको ये ध्यान में रखना, ये सब काम नहीं करना है। इसलिए लास्ट में मैंने लिखा है कि किसी को लगे सर को ये कैसे पता चल गया, तो ये आपके बारे में नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट यू। आप अच्छे लीडर है, सुसंस्कृत लीडर है, मुझे पता है, बट हमको ध्यान में रखना इन सब बातों को। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। 5 नंबर, पॉइंट नंबर 5, भावनाएं किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इमोशंस आर मोर पावरफुल देन लॉजिक्स। मतलब जब आप क्लोजिंग के लिए जाएं, तो हमको क्या करनी है? इंडिया इमोशनल कंट्री है, अमेरिका प्रोफेशनल कंट्री है, इंडिया इमोशनल कंट्री है। यहाँ पर इमोशन से काम होते हैं। इमोशंस आर मोर पावरफुल देन लॉजिक। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा लॉजिक पर बात करते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक पर नहीं, हमको वहां पर इमोशन से बात करनी है, हमको अपनी कहानी शेयर करनी है। जैसे वो बोला बंदा कि सर मेरे घर में तो कैंसर जैसा प्रॉब्लम है, सर मैं बहुत गंभीर बीमारी से घिरा हुआ हूं, मैं बता नहीं सकता हूं, मैं अंदर से टूट गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वहां पर हमको इमोशन से ही काम लेना है। वहां पर हमको उनको बताना है कि सही बात कह रहे हैं आप, मेरा तो ऐसा मानना है, ऊपर वाला परवरदिगार ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं, उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बट आप शंखनाद 4 में गए, आप इनका डेमो देखे, आपको क्या लगता है ये डेमो मैं दिखाने आया हूं? नहीं, ये कहीं ना कहीं उनकी मर्जी है। और वो कभी भी डायरेक्ट खुद से चल के नहीं आएंगे, किसी न किसी के माध्यम से, किन्हीं न किन्हीं को माध्यम बना के भेजते हैं। और ये घटना मेरे साथ हुई है सर। अगर आपके यहाँ पर केस ऐसा कुछ है, तो आप अपनी स्टोरी को शेयर करिए, क्योंकि इमोशन बिकता है और इमोशन से लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ। तो शुरुआत में जो नया बंदा है, उसके साथ हमको इमोशनली कनेक्ट होना है। याद करिए, आप नए आदमी के साथ या अपने टीम के साथ जितना भी भावनात्मक रूप से इमोशनली कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा बॉन्डिंग बेहतर होगा। तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा तरजीह दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अब इमोशनली कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि वहां गए तो भाभी जी और क्या बनाए हैं और ये सब वो चालू मत हो जाइएगा। ठीक है? नहीं तो कई बार लोगों ने बोला सर आपने बोला था इमोशनली कनेक्ट होने, तो मैं पूरा इमोशन में पूरा बह गया। बहना नहीं है रे भाई। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं कि एक मजबूत स्थिर रिश्ता कायम करें। जब वो बंदा जुड़ जाता है या जुड़ने के कगार पर आ जाता है, तो बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप।
जैसा मैंने बताया कि स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए इमोशन इमोशन का होना बीच में बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, बेटे का हो, या भाई भाई का हो, माँ माँ और पिता का हो, या किसी भी रिलेशन में अगर इमोशन को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन को भी माँ और बच्चे का रिलेशन बोलते हैं। इमोशनली कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। तो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप टीम के साथ कोशिश करिए अपने तरफ से हर हद तक बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही वो बंदा जुड़ जाए उसके बाद का जो काम होता है, बिना विलंब शुरुआत करें। दूसरा, पहला तो ये है। दूसरा, जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ, शंखनाद 4 खत्म हुआ, तो हमको क्या करना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर डाला है, बिना किसी विलंब के शुरुआत करें कि सर अभी शंखनाद 4 खत्म हुआ है, देह हाथ पूरा दर्द कर रहा है, बाप रे बहुत थकावट हो रही है, सर 2 दिन रेस्ट करने दीजिए। नहीं, फॉलो अप क्लोजिंग 48 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए, विद इन 48 आवर। ये साइंस है क्लोजिंग का, फॉलो अप का ये साइंस है। 48 घंटे के अंदर हमको क्लोजिंग करनी है। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि कोई भी चीज जब हम इंसान देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में वो बातें तरोताजा रहती है 48 घंटे तक। 48 घंटे के बाद वो उस बातों को भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको एक बहुत अच्छा चीज दिया है, भूलने की कला। अगर नहीं भूलने की कला रहेगी अपने पास तो हम पागल हो जाएंगे। तो लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उसको ना जो जरूरत समझ में आ रहा था, बाद में उसको खर्च समझ में आना आना शुरू हो जाता है। इसलिए क्लोजिंग हमको 48 घंटे के भीतर करनी है, ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए लिखा है कि स्टार्ट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तुरंत जाइए क्लोजिंग में, बैठ जाइए। अगर नहीं गए हैं तभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपने टीम के साथ बैठिए और उनको बताइए क्लोजिंग 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 करना है। यह संख्याओं का खेल है। ये जो बिजनेस है ना, कंगन बिजनेस, इट्स अ नंबर गेम, ये ध्यान रखिएगा। इट्स अ नंबर गेम। 100 मशीन होगी, आप 101वीं मशीन डालेंगे तो आप चाहे चाहे ना चाहे कंप्यूटर में आप सिक से हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको भीड़ बढ़ाना है, हमको संख्या बढ़ानी है। ठीक है, इट्स ए नंबर गेम। चौथा, 9वां नंबर जो है क्या बोलता है, ईमानदारी के साथ लोगों को व्यवसाय में कैसे लेकर आए। हाउ टू स्पॉन्सर पीपल इन द बिजनेस विथ ऑनेस्टी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमको एथिकली बिजनेस करना है। बहुत सारे टीम आपको कंगन में या बाहर मिल जाएंगे, जो आदमी कोई डिस्काउंटिंग की बात, कोई ये बात, कोई वो बात करता है कि मैं ना सर 13,000 मुझे आ रहे हैं, मैं 3,000 छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना है। या टीम आपका है ना, तो टीम में कई दफा हम बात करते हैं कि अपने अपलाइन को बोलते हैं कि सर 13,000 आ रहा है, 13,000 तो आपको आएगा ना, या मैं आपके 2A में हूँ तो आपको 26,000 रुपए आएंगे। सर मेरा जो अभी आरटीपी हो रहा है ना, 3,000 रुपए का टिकट है, वो सर आप दे दीजिए, क्योंकि मैं सीखूंगा तो काम आप ही के लिए करूंगा ना। ये गलत है, ये रॉन्ग है, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आप याद रखिए, आप बहुत बड़े राजधानी के इंजन होंगे, मतलब आप किसी कंपनी में बहुत बड़े लीडर रहे होंगे, बट अगर आप इस ट्रैक पर चले गए, राजधानी का इंजन बहुत तगड़ा होता है, वो अपने से 50 बोगी को भी खींचने की क्षमता रखता है फुल स्पीड में। बट कब तक? जब तक वो राजधानी का इंजन पटरी पर है। पटरी मतलब सिस्टम। जब तक वो इंजन सिस्टम पर है, वो 50 बोगी, 60 बोगी, 100 बोगी को भी फुल स्पीड में खींच सकता है, जो उसका हॉर्स पावर होगा। बट अगर वही राजधानी का इंजन जो 50 बोगी को खींचने की क्षमता रखता है 100 के स्पीड में, वो उसका एक पहिया पटरी से उतर जाए और खेत में आ जाए वो इंजन, तो वो राजधानी का इंजन अपने आप को भी, बोगी तो छोड़ दीजिए, अपने आप को भी खींचने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यहां पर इसी सिस्टम को हमको फॉलो करना है। कई दफा लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने गलती में, कि सर आप ना, मैं आपके 4A में हूं, आपको 52,000 आएगा, आपको 39,000 आएगा। सर मैं काम करूंगा, लोगों को लाऊंगा, तो आपका भी तो रैंक बढ़ेगा ना। सर आप एक काम करिएगा, नई मशीन ऑर्डर किया है, आपको अभी 26,000 आएगा या 39,000 आएगा। सर आप ना मेरे को एक वो ORP मीटर दे दीजिएगा। सर मैं डेमो दिखाऊंगा तो ज्वाइनिंग तो होगी, आप ही को मिलेगा ना। सर वो किलिंग कैंसर वाला किताब मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए सर, शुरुआत में थोड़ा मेरे को सपोर्ट लगेगा। ये गलत प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, गलत तरीका है। आप पटरी से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सर एक काम करते हैं, आप मेरे को ना टिकट का पैसा दे दीजिएगा, मैं 10 लोगों को लेकर जा रहा हूँ, 2 लोगों का टिकट आप दे दीजिएगा, या 10 का टिकट आप दे दीजिएगा। गलत है। इट्स नॉट राइट डुप्लीकेशन। सर मैं मशीन लगा रहा हूं, मोटर आप दे दीजिएगा सर। सर वो एक मशीन लगा रहा हूं, उसमें आपको 52,000 रुपए आएंगे। सर 2-2.5-3 हजार रुपए का मोटर, बात मोटर की नहीं है। सर कितने का मोटर आएगा, बात कितने की नहीं है। बात है आप ही उसको गलत ट्रैक पर लेकर के जा रहे हो। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना खुद का हत्या कर रहे हैं इस बिजनेस में।
क्योंकि सिस्टम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। नो वन इज ग्रेटर देन सिस्टम। और आप अगर अपना खुद का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपके जैसे फन्ने खां और 30 मार खां इस बिजनेस में कई आए और कई गए, इस बात को याद रखिएगा। तो हमको क्या करना है, हमको सिस्टम के अकॉर्डिंगली तरीके से हमको अपने आप को सही कर लेना है, ये मैं ध्यान दिला रहा हूं। भले आपको ना, अगर अपलाइन को लगता है कि बहुत सारे अपलाइन ही ऐसे खुद से ऑफर करते हैं, सर चलो ठीक है आपने 2 मशीन लगाई ना, मैं आपको एक ओआरपी मीटर दे दूंगा, या आप 3 मशीन लगाओ मैं ओआरपी मीटर दे दूंगा। गलत कर रहे हैं आप। जैसे अपने बच्चे को खुद से ही पॉइजन देने वाला काम कर रहे हैं, सल्फास का गोली देने वाला काम कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं इसके बहुत ही ज्यादा विरोध में हूं, क्योंकि ऐसा हरकत करके बहुत सारे लोग देख चुके और आज तक उनका कुछ नहीं हो पाया। मैं जानता था कि वो बहुत बढ़िया आदमी था, राजधानी का इंजन था, बट पटरी से उतर गया, जंग लग गई उसमें, सड़ गया वो। तो ये सब गलत प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिएगा, ये सब ध्यान रखिए। 10वां पॉइंट, अपने टीम के लिए एक उदाहरण बने। बी एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम। सवाल है आप कैसा एग्जाम्पल बनेंगे, गलत एग्जाम्पल या अच्छा एग्जाम्पल, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो हम ऐसा बने ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा डाउनलाइन मुझे मानता नहीं है, सर मेरा डाउनलाइन मेरे से कोई बात नहीं करता, डिसीजन लेने से पहले मेरे को पूछता नहीं है। तो हम देख लें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो, या कुछ डाउनलाइन ऐसे होते हैं कि ज्यादा जैसे ही कोई रिकॉग्निशन वगैरह मिलता है उनको पंख लगते हैं तो उड़ना शुरू कर देता है। तो उड़ने दीजिए थोड़ा देर, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ उसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। तो अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, अपने टीम के लिए एक उदाहरण बनिए, एक बेहतरीन उदाहरण बनिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि 5 फार्मूला ऑफ सक्सेस इन कैंगन बिजनेस। ठीक है, 5 फार्मूला ऑफ सक्सेस इन कैंगन बिजनेस, कि 5 ऐसे फार्मूला जिससे कैंगन बिजनेस में सक्सेस तेजी से मिल सकता है। तो पहला है कि आपके पास आपका गोल्स होना चाहिए, आपके पास आपका गोल होना चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, वाई, आप क्यों इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं। कि विदाउट गोल यू कैन अचीव नथिंग। आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे बट कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आज जितने भी लीडर हैं आप उनको पूछो, उनका गोल रेडी है। आप मुझे पूछो तो मेरा गोल रेडी है कि मुझे इस साल -3 जाना है, अगले साल -4 जाना है, गोल सब लिखे हुए हैं मेरे पास। जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे सबके पास ये गोल राइटिंग में होना चाहिए, गोल का एक स्पेशल ड्रीम बुक होना चाहिए आपके पास। अगर वो ड्रीम बुक आपके पास नहीं है तो माफ करिए, आप अपने बिजनेस के साथ अभी तक सीरियस नहीं है। इस ड्रीम बुक में अगर आपके अपलाइन ने आपको एश्योर नहीं किया कि हाँ, आप उनको दिखाइए बना करके, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लिया और रख लिए, अपने अपलाइन से दिखाइए, उनसे साइन लीजिए कि हाँ सर ये सही है, तो वो बताएंगे कि हाँ, या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो बताएंगे, या आप कहीं कंफ्यूज हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है। तो गोल्स आपके पास लिखित में होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सपनों की, ड्रीम्स। ये ड्रीम ही आपको इस बिजनेस में टिकाएगा और हमेशा जगा के रखेगा। दूसरा, कभी भी विनती न करे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, मार्केट में गिड़गिड़ाने लगता है आदमी, गिड़गिड़ाता है सर प्लीज ले लीजिए ना, सर मेरा 4A रैंक निकलने वाला है, आप मशीन लेंगे ना मेरा 4A रैंक निकल जाएगा, या सर मेरा ना 6A के लिए मेरी 2 मशीन बची है सर, 1 मशीन हो गया है, 1 मशीन आप ले लीजिए ना सर प्लीज, मेरा 6A निकल जाएगा। विनती नहीं करनी है, शो द डेमो, कन्विंस द डेमो नहीं बोला है। मैं विनती ना करनी है मतलब मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ। मैं जब 6A होने वाला था, मेरी टीम गोंदिया में है, गोंदिया महाराष्ट्र में, तो ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। 6A जब मेरा होने वाला था, मेरी लगभग 6 मशीनें बची थी। कितनी? 6 मशीनें बची थी। तो 94 95 मेरा स्कोर हो गया था मशीन का उस समय, और 6 मशीन बची थी। अब बोलते हैं ना ईश्वर जो है परीक्षा लेता है आपका, ठीक है। तो 6 मशीन बची थी, एक जगह से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग ना 7 फ्रेंड हैं, कितने 7 लोग हैं, और राइस मिल वाले हैं, गोंदिया में राइस मिल बहुत है, तो राइस मिल वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम ना 7 लोग एक साथ बैठ के डेमो देखेंगे। तो हमने उनको डेमो दिखाया, डेमो देखने के बाद वो 7-8 लोग जो बैठे थे सब रेडी हो गए, बोले कि नहीं चीज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। फिर उसमें से दूसरे दिन फोन आया, बोले कि 2 बंदा है जो चाहता है कि उनके घर पर भी डेमो हो जाए, हो सकता है क्या? तो मैं बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले आपको तकलीफ होगी? मैं बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो सेकेंड डे फिर 2 लोगों के घर पे गए, अलग अलग जाकर के उनके परिवार वालों को भी डेमो दिखाया, ठीक है। तो सब रेडी थे, टोटल ने कहा कि हाँ हम इस दिन 2 दिन के बाद हम पेमेंट डालेंगे। और 6A के समय का जो एक्साइटमेंट होता है,
ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय 6A मतलब -3 जैसा रैंक होता था। बहुत कम 6A होते थे इंडिया में। तो बहुत एक्साइटमेंट थी और मैंने तैयारी भी कर ली थी कि चलो अभी ये फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगा, जैसे ही होता है तो हमारा 6A हो जाएगा। 2-3 दिन जिस जिस जो डेट उन्होंने दिया था कि आज पेमेंट डालेंगे, तो फोन लगाया तो एक ने बोला कि नहीं आज पेमेंट नहीं डाल पाएंगे। दूसरे से बात हुई तो दूसरा बोला कि नहीं थोड़ा सा आपको एक बार आना पड़ेगा यहाँ पर। 6-6 मशीन की बात थी था और उनसे बातचीत हुई और वहां पर मुझसे बार्गेनिंग की बात शुरू हो गई। बार्गेनिंग की बात, उन्होंने बोला कि हम 7 मशीन लेंगे तो हमको इसमें कितना डिस्काउंट दीजिएगा। तो मैं बोला सर इसमें डिस्काउंट तो 100% मिलता है। बोले 100% मतलब? तो मैंने बोला आपको बिजनेस प्लान दिखाया था। तो बोले हाँ। तो मैं बोला बिजनेस प्लान 10 से 12 मशीन, 12-15 मशीन होते होते लगभग अपनी मशीन फ्री हो जाती है। तो 100% डिस्काउंट है। आज आप उसके लिए शुरुआत में पैसा लगाते हैं मशीन के लिए 2,80,000 279 या जो भी है 277 वाली मशीन के लिए आप लगाते हैं और उसके बाद जो है ना प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ लोगों का रेफरेंस आप देंगे, आप लोगों की मशीन फ्री होते जाएगी। तो 100% डिस्काउंट है। बोले नहीं नहीं, मैं अगर किसी को रेफरेंस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी मशीन खरीद रहा हूं, तो हमको ये 7 लोगों में इतना इतना ऐसा ऐसा करके डिस्काउंट दीजिए। तो मैंने फिर वहां पर उनको समझाया कि सर इसमें डिस्काउंट जैसी कोई बात नहीं होती है, पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के खाते में डालना होता है, मशीन डायरेक्ट घर पर आती है। नहीं नहीं, हमको तो कुछ व्यक्ति हैं जो डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं, दूसरी टीम के लोग हैं, तो हम इसीलिए कहे कि पहले आपसे पूछ लें, समझ लें। मैं बोला नहीं सर। तो मेरे साथ जो बंदा बैठा था उसको पता था कि सर का 6 होने वाला है, तो वो मेरे को बोला कि सर इधर सुनिए ना। उसने मुझे कान में बोला, बोले सर 6 मशीन आपका 6A के लिए बचा है, उसी की क्लोजिंग थी डाउनलाइन की। तो बोला सर ये 6वां आपको मशीन काउंट होगा, आपका 6A हो जाएगा सर, थोड़ा बहुत कर भी देंगे तो क्या दिक्कत है, इतना सा तो चलता है। मैं बोला हाँ बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद उन लोगों के साथ आया, बैठा और उनको हाथ जोड़ के, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा हाथ जोड़ करके बोला, बोले कि सर ये जो कंपनी 13,000 रुपए देती है ना एक मशीन के पीछे, ये 13,000 रुपए इसलिए देती है कि अगले 5 सालों तक जो वारंटी पीरियड है और अगले 25 सालों तक जब तक आपकी मशीन चलेगी, उसके लिए मैं आपको सर्विस देता रहूंगा। आप कहीं भी डेमो दिखाने बोलेंगे, मैं उसके लिए हमेशा जाऊंगा, हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता आपसे, उसके एवज में 13,000 रुपए दे रही। तो आप पीठ पर लात मारिएगा तो चल जाएगा, पेट पर लात मारिएगा तो नहीं चलेगा। बोले नहीं समझा। मैं बोला कोई आरओ वाला अगर आपके यहाँ आएगा आरओ ठीक करने और वो 200 रुपए सर्विस चार्ज मांग रहा है, आप ठीक भी करवा लेंगे और उसको पैसा भी नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो आरओ वाला आएगा क्या अगली बार? बोला नहीं। बोले सर अगर कोई आदमी डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद अगली बार कुछ भी प्रॉब्लम होगा या कहीं डेमो बोलेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा आपके लिए। तो वो लोग पूरा मोटिवेट थे, नहीं कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। अच्छा आप कम भी दीजिए चलेगा, बट डिस्काउंट दीजिए। मैंने लास्ट में लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा हाथ जोड़ा, मैं बोला सर आगे जब भी और कोई सेवा होगा तो बताइएगा, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरा 6 होना था, मैंने नहीं किया और मैंने वो मशीन छोड़ी। मैंने वो मशीन छोड़ी। ये बिजनेस हर चीज पाने के लिए नहीं है, जब चीज आप कुछ छोड़ते हैं तो ऊपर वाला ईश्वर जो है आपको उससे बड़े पोजीशन पर लेके जाता है। मेरी उस महीने क्लोजिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि धंधा अपना तो कंधा अपना। हम लोग मार्केट में अपने जिगर के दम पर खड़े हैं, है ना। और उसके अगले महीने जाकर के, 1 महीना लेट हुआ, अगले महीने क्लोजिंग करी हमने 10 तारीख को, महीने के 10 तारीख को ही मैंने जाकर के दूसरे महीने में क्लोजिंग करी। बट एथिकली किया। मैं उस दिन मैं दे सकता था, किसी को नहीं पता चलता कि इसने डिस्काउंट दिया या कुछ किया, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं उस दिन एक आदमी जीता, वो आदमी था मेरा अंतरात्मा। ये मैं बोल सकता हूं कि मैंने नेचुरल डिलीवरी करी। प्रधान सर हमेशा बताते हैं कि नेचुरल डिलीवरी करो, ऑपरेशन करके निकालना नहीं है कि कहीं से भी जोड़ तंगड़ करके कर लिए, वैसी बात नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि कभी भी विनती नहीं करना। मैं वहां विनती कर रहा, हाँ ठीक है सर कर लेंगे, हो जाएगा, मिल जाएगा, अरे आपको बोलने की क्या बात है, ये सब भूल से भी नहीं करना। तो कभी भी विनती ना करो। ये मैं प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो बता। सी 5वां का सी पॉइंट जो है क्या है, 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि अगर हमको सक्सेस चाहना है तो आप अपने आप में एज्यूम करिए, आप अपने आप को देखिए आईने में और अपने आप से सवाल करिए क्या ये 3 चीजें आपके अंदर है। पहला, क्वांटिटी। इस बिजनेस में भीड़ चाहिए। पता चला आप 2 लोगों को पूरे महीने में डेमो दिखाए हैं, 2 डेमो हुआ है और महीने में 20 ज्वाइनिंग चाहिए आपको, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, क्वांटिटी, मतलब हमको डेली डेमो दिखाना होगा। हमारे सीनियर बताते हैं हमेशा कि डेली 1 डेमो करिए, डेली 2 डेमो करिए, डेली डेमो हमको करना है। नहीं तो कोर प्रिंसिपल भी बोलता है महीने में कम से कम 15 से 20 डेमो आपके होने चाहिए। तो क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। दूसरा, क्वालिटी। जो डेमो आप दिखा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी है कि नहीं है, आप उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, बेहतर से बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अपने आप की क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहीं अपने आप को सबको सिखा तो रहे हैं, कहीं आप सीखना तो बंद नहीं कर दिए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब सीख चुका हूं। राजन मांजरेकर सर बोलते हैं, समीर पोद्दार सर बोलते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूं। मिंगवे आया था, मिंगवे ने बोला कि मैं अभी सीख रहा हूं। साइमन बोलता है मैं अभी सीख रहा हूं। सैम सिया बोलते हैं इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हम क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। तो अपनी क्वालिटी के ऊपर भी, इनर क्वालिटी, मैं जो क्वालिटी बात कर रहा हूं ना, इनर क्वालिटी आउटर क्वालिटी, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आरटीपी में बहुत डिटेल से बात की जाएगी। तो क्वांटिटी क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी। कुछ लोगों को देखिएगा, एक महीना जोरदार काम किया, एक महीना उसका 7 लाख रुपए का इनकम आ गया, 20 मशीनें आ गई, 3 महीने तक शांत है, पता भी नहीं है वो 7 लाख रुपए खर्च करने निकला है। तो क्वांटिटी स्वभाव में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा, तो सक्सेस तय है, इज इक्वल टू सक्सेस। और ये परमानेंट सक्सेस है, टेम्पोररी नहीं है। टेम्पोररी सक्सेस तो कहीं से भी 2-4 मशीन बेच करके आपको लग जाएगा, 4A हो गया हूं, 5A हो गया हूं। 4A 5A 6A ये नंबर ऑफ सेल्स हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं इस बात को कि हम लोगों के दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, सेल्स और टीम दोनों दो बातें हैं। 6 से कोई बंदा बन गया, उसके नीचे तय है कि 101 सेल हुआ होगा, तब वो बंदा 6 से बना होगा, ये संख्या का गेम है। तो 101 उसका सेल है, टीम नहीं है। टीम मतलब क्या होता है? टीम मतलब कितने लोग आपके डेमो दिखा रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग डुप्लीकेशन में हैं, कितने लोग जो है रेगुलर जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं, कितने लोग रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में बैठते हैं। अगर 5 लोग 10 लोग ऐसे हैं तो आपकी टीम 10 की है, सेल आपका 100 का है। टीम एंड सेल्स आर बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये याद रखिए, नहीं तो हमारा सेल ना हमारा माथा खराब किए हुए। मेरे नीचे तो 500 सेल है, अरे भैया वो 500, मेरी टीम 500 की है। सॉरी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, ये मेरा अपना विचार है, आपके कुछ अलग हो सकते हैं। हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, वो टीम नहीं है, वो सेल है। टीम जो 25 लोग 50 लोग बैठ रहे हैं वो टीम है। डी पॉइंट कहता है बी अ केयरिंग एंड सर्विंग लीडर। अपने टीम का केयर करने वाला और अपने टीम को देने वाला बनिए, हमेशा हमेशा देने वाला बनिए। और देने वाला हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। तो आपका एटीट्यूड भी रहना चाहिए सर्विंग लीडर का। तो बी अ केयरिंग एंड सर्विंग लीडर, ठीक है, देखभाल करने वाले एवं सेवा भाव रखने वाले लीडर बने, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बदलाव में ही सफलता है, सक्सेस कम्स विथ चेंज। बदलाव, मैंने जो अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बदलाव हम नहीं लाते, हम दुनिया को बदलने चले हैं, बट अपने आप में झांकना भूल गए, अपने आप को देखना भूल गए। टीम में सबको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, महेश आडा को वो करना चाहिए, वैभव साठे जी को ये करना चाहिए, वाईके प्रधान को ये करना चाहिए, अरुण मिश्रा को ये करना चाहिए। पता चला प्रशांत को क्या करना चाहिए, प्रशांत अपने अंदर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो बदलाव आपको लाना होगा, क्यों? क्योंकि आप जो हैं उससे जहां तक जाना था वहां तक आप जिंदगी में पहुंच चुके हैं। बट यहां से अगर आगे की सफलता तय करनी है तो उसके लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। रॉकेट को जब यहां से छोड़ा जाता है भारी भरकम होता है, बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है एक एक पार्ट को छोड़ते जाता है, देखिएगा कुछ कुछ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और लास्ट में जो ऑर्बिट में जाता है वो बहुत हल्का सा चीज रहता है। तो हल्का होना और अपने आप में बदलाव करना बेहद जरूरी है। हल्का मतलब अपने ईगो से, अपने परेशानियों से, अपने प्रॉब्लम से, अपने गुस्से से, अपने गलत आदतों से हल्के होना है हमको। सक्सेस कम्स विथ चेंज, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा चीज है। बदलाव में ही सफलता है। हर लीडर ने अपने आप को बहुत बदला है। पेशेंस, चीजों को सीखने की, समझने की, क्यों? क्योंकि यहां पर यही एक चीज है जो आपको इस बिजनेस में टिका के रखेगी। नेक्स्ट, जिद है तो जीत है, नो एक्शन नो सक्सेस। एक जिद पालना जरूरी है आपको कि मुझे करना है तो करना ही है, मुझे 4A बनना है तो है ही, मेरे को 6A बनना है तो मेरे करना है, मेरे को 6 महीने 8 महीने में 6A बनना है, 6A2 जाना है। तो एक जिद होनी चाहिए और वो जिद आपके एक्शन में तब्दील होगी। ये जिद ही आपको काम कराएगा, ये जिद ही ना आपको आपके छत के ऊपर अम्ब्रेला का काम करेगा, जो कि ना आपको धूप लगने देगा ना बारिश लगने देगा। कुछ भी लगेगा तो क्या लगेगा? वो है आपकी सफलता। तो जिद बहुत ही जरूरी है। अटलता जीतती है, मतलब अपने अंदर के हीरो को बाहर आने का मौका दें। परसिस्टेंस विंस, गिव योर इनर हीरो अ चांस टू कम आउट। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक हीरो है, उसको बाहर आने का मौका दें।
अपने अंदर के बुराइयों को हटाए और अपने अंदर के हीरो को स्पष्ट रूप से बाहर आने दें, अच्छी आदतों को, अच्छी चीजों को बाहर आने का मौका दें। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब इन सब चीजों को आप फॉलो करते हुए, पालन करते हुए स्टेज पर चढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा खुश वो आपका अपलाइन होगा, और उस दिन आप उनकी आंखों में आंसू आएगा कि यार क्या चेंज किया इस बंदे ने, और आज देखो एक हीरो की तरह माफी के खड़ा है स्टेज पर। लोग रोएंगे, मैं तो रोता हूं कभी, मेरे मतलब डाउनलाइन इतना जबरदस्त सक्सेस करते हैं ना, तो मेरे को लगता है यार वाह क्या बात। अभी आप अरुण मिश्रा सर को आपने देखा डैश 3 के रैंक पर, क्या आदमी है, क्या इंसान है बताओ। बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, बट सटीक बात करते हैं। और जब डैश 3 हुआ, जब उन्होंने बातें की, तो मैं उनको बहुत ध्यान से अच्छे से सुन रहा था, मेरे परम मित्र में से हैं, और एक अच्छे इंसान, और अच्छे इंसान को हर कोई पसंद करता है, याद रखिएगा। सिर्फ उनके, आपको क्या लगता है जो डैश 3 का रैंक हुआ, उनके सिर्फ वो जो उड़ीसा वाले थे या जो उनके टीम के थे वो लोग ताली बजा रहे थे? नहीं, एक लीडर के साथ साथ आपको अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, क्रिकेटर तो एक से एक आला आए हैं, बट वो एक अच्छे इंसान भी हैं साथ ही साथ। कभी आपने नहीं देखा सचिन तेंदुलकर को किसी भी चीज में हल्के तौर पर बात करते हुए या किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ते हुए। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है इस बात को कि हमको अपने अंदर के हीरो को आने देना है, बाहर आने देना है। समस्याओं को देखने का सही दृष्टिकोण, द राइट एटीट्यूड ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स, राइट एटीट्यूड। आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है, ये तय करेगा आपका एटीट्यूड। तो राइट एटीट्यूड हमको होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम की ओर। हमारा दृष्टिकोण क्या है? बिजनेस प्लान, 8 पॉइंट ग्राफ। जब भी आप डेमो दिखाते हैं, बिजनेस प्लान जरूर दिखाइए। अगर उस समय नहीं दिखा पाए, समय का परेशानी प्रॉब्लम है, जिस समय फॉलोअप के लिए जाते हैं उस समय 8 पॉइंट प्लान कम से कम 6 तक तो लिटरली दिखाइए ही, मिनिमम डैश 3 तक तो जरूर दिखाइए कि यहां से रॉयल्टी शुरू होती है और डैश 8 तक का प्लान है, और डैश 3 तक तो जरूर लेके जाए। सर कितना प्लान दिखाऊं? नहीं, अगर समय है तो 8 पॉइंट प्लान 6 तक तो जरूर दिखाइए। उससे आदमी को यह समझ में आता है कि मशीन फ्री हो सकती है, मतलब मशीन सस्ता है और मैं आगे बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकता हूं। तो 8, बहुत लोग क्या होते हैं, सर मैं डेमो दिखाया हूं, बिजनेस प्लान नहीं बताया हूं। अगर ऐसे कोई लोग जुड़ भी गए हैं तो आप जरूर उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, ये बेहद जरूरी चीज है। इससे बहुत सारे लोग जो कस्टमर थे वो कन्वर्ट हुए बिजनेस में। मैं खुद ही इसमें बिजनेस करने के लिए नहीं आया था, बहुत ऐसे लीडर हैं जो प्रॉपर बिजनेस करने के लिए आए नहीं थे, बट जैसे बाद में पहले रिजल्ट देखा मशीन का और उसके बाद जैसे समझ में आया करे ये तो शानदार काम है, तो फिर काम में कूद गए पूरे तरीके से। और ऐसा कूदे कि घर द्वार छोड़ करके, स्टेट छोड़ के, बिहार छोड़ के छत्तीसगढ़ बैठ गए। तो इसलिए हमेशा कहता हूं लास्टली कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश। तू खुद की खोज में निकल, हमको खुद को, अपने आप को ढूंढना है। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? कि तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। आपके सक्सेस को समय भी इंतजार कर रहा है सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए निकलिए घर से। तो मैं एक पॉइंट आपको फिर से समराइज करना चाहूंगा कि अपनी सफलता की कहानी को लिखिए। आप खुद ही वो शिल्पीकार हैं जो अपने आप को मूर्त का रूप देंगे। राइट योर ऑन सक्सेस स्टोरी। मैं फिर से आ रहा हूं कि धंधा अपना तो कंधा अपना। हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मतलब बाहर से नहीं, अंदर से, है ना? तो अपनी सफलता की कहानी लिखिए, राइट योर ऑन सक्सेस स्टोरी, हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। और लास्टली आपको ये बात बोल करके फिर से, जो इस बिजनेस का मेजर हिस्सा है, मोर डेमो मोर रिजल्ट, मोर डेमो मोर रिजल्ट जो हमको करना है। मैं आप सभी लोगों का पुनः, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी हूं। और लास्टली बट यही 2 लाइन कह करके कह रहा हूं, अगर ये 2 लाइन भी पूरे मीटिंग में आपको समझ आ गई तो डैश 3 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 2 लाइन लास्ट के मैंने इसलिए इंपॉर्टेंटली डाला है इसमें, मोर डेमो मोर रिजल्ट, मोर डेमो मोर रिजल्ट, मोर डेमो मोर रिजल्ट। ये जाने दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और जीतने के लिए सीखना जरूरी है, जोड़ना है, और अपने प्रोग्राम में शिफ्ट करना है, जोड़ना है, एजुकेशन में डालना है, जोड़ना है, प्रोग्राम में एजुकेशन में डालना है, और खुद बैठना है। जीतने के लिए सीखना जरूरी है। थैंक यू सो मच।